हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। बेसिकली हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कैसी होती है और ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर कैसे अल्कोहल सिंथेसाइज होता है, ये मैं आज डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। सबसे पहले तो देखो हाइड्रोबोरेशन क्या होता है। जब अल्कीन की एडिशन होती है, अल्कीन की रिएक्शन होती है बोरॉन कंपाउंड के साथ, तब होती है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। और वहाँ पर अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाली जाएगी तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर हमें अल्कोहल की प्रोडक्शन मिलती है, या फिर अल्कोहल एज अ लास्ट, मतलब सबसे लास्ट में अल्कोहल एज अ मेन प्रोडक्ट बनता है। तो ठीक है, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं मेन रिएक्शन से। सबसे पहले तो मेन रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहले होंगी अल्कीन CH3, कोई भी ले सकते हैं आप, CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन, जो कि है प्रोपीन प्रोप 1, यानी इसकी रिएक्शन होगी BH3 के साथ और होगी H2O2, इसके साथ डाली जाएगी बेस, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CH2OH। ये है प्राइमरी अल्कोहल। सो दिस इज कंप्लीट रिएक्शन। अल्कीन होती है, कोई भी अल्कीन आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर प्रोप 1 यानी मैंने ली है, उसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर BH3 H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और बेस के साथ, और फॉर्मेशन होगी प्राइमरी अल्कोहल की। अब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल कैसे फॉर्म होगा, उससे पहले क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सब हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं डिटेल मैकेनिज्म में, जो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन भी होगा, BH3 यूनिट कैसे ऐड होगा अल्कीन के अक्रॉस, और एंड में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालकर हम अल्कोहल कैसे सिंथेसाइज करेंगे, ये चीज़ हम यहाँ पर समझने वाले। तो देखो स्टेप 1 ये होती है इस मैकेनिज्म में। स्टेप 1 डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म। ऊपर में जो रिएक्शन लिखी है अल्कीन से लेकर यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनाए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले होता क्या है, देखो स्टार्टिंग में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोप 1, यानी इसकी एडिशन होगी BH3 यूनिट के साथ, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो बोरॉन की होती है 2 और हाइड्रोजन की होती है 2.5, तो स्लाइटली डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो इस वजह से हाइड्रोजन H नेगेटिव और यहाँ पर बोरॉन का कंप्लीट BH2 यूनिट यहाँ पर पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पोलर, मतलब दो मॉलिक्यूल के पोलर एटम में हमने यहाँ पर कन्वर्जन कर दिया है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर ये जो है अल्कीन, ये है लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, लेस सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पर जो है ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड। तो होता क्या है, ये जो BH3 यूनिट की एडिशन होती है, ये सिन एडिशन होती है। सिन एडिशन मतलब वो जैसे सिस होता है उसी तरह से सिन होता है। सिन मतलब वन साइड एडिशन, एक ही साइड में होगी, और यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो पार्ट होगा वो ऐसे कार्बन से ऊपर अटैच होगा या फिर ऐसे कार्बन की तरफ जाएगा जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा। अभी हमने देखा है ये जो कार्बन है मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये चीज़ हमने कैसे समझी कि एक कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन से अटैच्ड है, मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। उसी तरह से इस कार्बन की बात करें तो एक ही कार्बन से ये अटैच है, इसीलिए ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। सिन एडिशन होगी और साथ ही साथ एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल यहाँ पर फॉलो होगा, जिसकी वजह से ये BH2 यूनिट यहाँ पर लेस सब्स्टिट्यूट की तरफ आएगा और ये हाइड्रोजन नेगेटिव यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। तो कैसी होगी, देखो यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। CH3 यहाँ पर ऐसे, CH2 यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा BH2 यूनिट, हाइड्रोजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई है। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल को हमने फॉलो किया था। इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट्स गोज टू दैट कार्बन एटम हैविंग ए ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड विच इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड, जो कि लेस सब्स्टिट्यूटेड है, उस तरफ BH2 यूनिट ऐड होगा और हाइड्रोजन उस तरफ ऐड होगा या फिर उस कार्बन के ऊपर अटैच होगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूट है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 4 मेंबर साइक्लिक रिंग यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर हो गई है। देखो कुछ इस तरह से हो गई, सॉरी एक यूनिट यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है,
CH3, अभी परफेक्ट है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। अब क्या होगा, देखो इस तरीके से CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर BH2, इस तरह से यहाँ पर अल्कील बोरेन। So first step is the formation of a alkyl borane of a hydroboration oxidation reaction। अभी यहाँ पर हमने अल्कील बोरेन की सिंथेसिस कर ली। नेक्स्ट स्टेप जो होगी वहाँ पर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऐड करेंगे और वहाँ पर हम यहाँ पर अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। सो सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं जो इस मैकेनिज्म की होगी। देखो होता क्या है, अभी फर्स्ट स्टेप में हमने जो ऐड किया था जिससे हमने अल्कील बोरेन बनाया था वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अब क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH इसके साथ ऐड करा जाता है बेस KOH। इसको हम OH नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से बेस प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस या फिर न्यूक्लियोफाइल में यही डिफरेंस होता है, बेस लव टूवर्ड्स प्रोटॉन, वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करती है और न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो ये बेस होगी, बेस ने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करा और ऐसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और जो हमें मिलेगी स्पीसीज वो होगी इस तरीके से। इस तरीके से हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा जिसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होता है, जो हमने सिंथेसाइज करा था स्टेप 1 में CH3 CH2 और यहाँ पर BH, इस तरह से हमने यहाँ पर अल्कील बोरेन की सिंथेसिस की थी। बोरोन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग ये यहाँ पर एंटर करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पर ये एंटर करेंगे और जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, CH3 CH2 B हाइड्रोजन OH और बोरॉन की वैलेंसी बढ़ गई है इसलिए बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होता है, ऑक्सीजन की इंसर्शन होती है यहाँ पर। तो देखो वो किस तरह से होती है वो इम्पोर्टेंट है। ये बॉन्ड जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा और यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव होगा। CH3 CH2 O BH तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन की इंसर्शन हुई और क्या हुआ, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर रिमूव हो गया। अभी फिर से आप ऑब्जर्व करो कि बोरॉन के पास फिर से वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से इस वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। सो CH3 CH2 O BH OH, फिर से बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब होता क्या है, ये बोरॉन अपने तीनों एटम के साथ या फिर 2 हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल के साथ यहाँ पर रिमूव होता है। ये एलिमिनेट होगा यहाँ पर CH3 CH2 ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव प्लस यहाँ पर निकलेगा BH2OH, ये यहाँ पर इस तरह से बाय प्रोडक्ट होकर निकलेगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, यहाँ पर न्यूट्रलाइज करना है और यहाँ पर हमें अल्कोहल की सिंथेसिस करनी है। तो एडिशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की, जो कि रिएक्शन में हमने स्टार्टिंग में निकाला था। यहाँ पर देखो ये वाटर मॉलिक्यूल, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इस तरह से CH3 CH2 OH, वाटर को ऐसे भी लिख सकते हैं HOH। ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन की एब्स्ट्रैक्ट होगी और यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो देखो सेकेंड स्टेप में हमने अल्कोहल फॉर्म करा है। फर्स्ट स्टेप होती है हमारी फॉर्मेशन ऑफ ए अल्कील बोरेन एंड सेकेंड स्टेप होगी फॉर्मेशन ऑफ ए अल्कोहल। सो दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।